हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज अंकल में। दोस्तों, कल वाला जो वीडियो जाकर देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन बिजनेस के बारे में बात किए हैं। जाइए और क्लिक करके देखिए, बहुत ही मजा आएगा। और आज जो है बहुत ही बेहतरीन बिजनेस के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि आप इस बिजनेस को गांव से भी शुरू कर सकते हैं। अगर शहर में घर है, शहर से भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन खास करके जो लोग गांव में हैं उनके लिए यह बिजनेस बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। जो लोग घर से शुरू करना चाहते हैं घर से कर सकते हैं, गांव से शुरू कर सकते हैं, यानी कि इस बिजनेस को। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटी दबा दीजिए, ताकि हमारे नए नए वीडियो आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, खास करके अभी का समय ऐसा चल रहा है भाग दौड़ के जिंदगी में कि लोग नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन यह एक ऐसा बिजनेस है कि अगर आप बूढ़े हैं या फिर जवान हैं, फिर भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। कुछ लोग शर्माते हैं। जानते हैं कौन सा बिजनेस है? बता रहे हैं, पहले सही से समझिएगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, इस बिजनेस के बारे में समझने के लिए कि आखिर इस बिजनेस को हम क्यों बात कर रहे हैं। वह बिजनेस है बकरी पालन बिजनेस, यानी बकरी का पालन। जो छोटे जो बच्चे होते हैं उसका भी, और उससे बड़ा जो है उसका भी, यानी दोनों एक साथ लेकर चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोनों को ही एक ही बोलते हैं, बकरी पालन। ठीक है, तो हम बात करेंगे इस बिजनेस में कितना इन्वेस्ट होगा, कितनी आपको कमाई हो सकती है, कैसे बेचना है, कहाँ बेचना है, इनके बारे में हर एक चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे कि आपको सारी जानकारी आपको सही से मिले और सही से समझ सके। देखिए दोस्तों, बकरी पालन एक ऐसा बिजनेस आजकल के युग में हो रहा है, क्योंकि इनका जो है उपयोग हर एक जगह हो रहा है। ठीक है ना, दूध में तो होता ही है, खास करके मांस के रूप में भी लिया जा रहा है, जो खस्सी होता है उनको। तो इस तरह से आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो शुरू कर दीजिए, बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है। इसमें शर्माने वाली बात नहीं है कि भाई कौन क्या कहता है। बिजनेस है, आप इसमें अच्छे खासे कमाते हैं। एक बार जानिएगा तब ना, इसको वीडियो का अंतर देखिए, जिससे कि आपको मालूम चले कि आखिर कितना कमा सकते हैं। देखिए, इस बिजनेस के बारे में पहले डिटेल में चर्चा करते हैं कि इस बिजनेस में क्या सरकार सपोर्ट करती है। तो हाँ, सरकार जो है आपको सपोर्ट भी करती है। इस बिजनेस में होता क्या है, खास करके इस बिजनेस में, कि आपको सरकार लोन भी देती है। इसमें सपोर्ट यह करती है कि लोन देती है आपको बहुत ही कम, यानी कि इंटरेस्ट पर लोन देती है। आप इस बिजनेस को अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए अगर आप घाटा लग जाता है, मान के चलते घाटा तो नहीं लगता है इस बिजनेस में। खास करके अभी देखने के लिए नहीं मिला है कि इस बिजनेस में घाटा भी लगता है। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसमें घाटा लगने की चांस बहुत ही कम होती है। तो सरकार जो है आपको सपोर्ट भी अच्छे खासे कर देती है। यानी कि होता क्या है कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए खास करके आपके पास कम से कम जो है 30 से 40 हज़ार रुपये होना चाहिए। कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपये है तो आप इसका यानी कि बिजनेस शुरू कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे लाएंगे, उसमें बहुत ही कम खर्च होता है। आप मंगा सकते हैं कहीं से भी। आप जहाँ इसका अच्छा खासा हो रहा है पालन पोषण, वहाँ से छोटे छोटे बच्चे मंगा लीजिए, या फिर आप कहीं से भी इसका फार्म में से उठा सकते हैं। और एक बार लाएंगे, लेकिन बार बार आपको जाना नहीं पड़ेगा। इस बिजनेस में यह होता है कि एक बार लाएंगे, फिर आप इस बिजनेस को करते रहेंगे, क्योंकि उसका बच्चा होते रहता है। तो इसके लिए आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। 40 हज़ार हम इसलिए बोले हैं इस बिजनेस में, क्योंकि देखिए आपको इसके रहने के लिए तो बनाना पड़ेगा ना। यानी कि जो घर होना चाहिए अच्छा खासा मतलब नॉर्मल होना चाहिए, जिसमें अच्छा खासा अट सके वो। उसका चारा के लिए थोड़ा सा व्यवस्था होना चाहिए। चारा के लिए कुछ आपको उसके खाने पीने के लिए कुछ टॉनिक भी चाहिए। इसलिए बताया आपको कि 40 से 50 हज़ार में आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि इसमें घाटा जो लगने का चांस होता है बहुत ही कम होता है, यानी घाटा न के बराबर लगता है। ठीक है, यानी कि यह एक वैसा बिजनेस है, क्योंकि इसमें जो बच्चे होते हैं वो तो खैर, जिस बच्चे को आप 300-400 में लाते हैं, उस बच्चे को आप 3,000-4,000 बेच देते हैं। तो घाटा लगता कहाँ है? इसमें घाटा लगने की चांस बहुत ही कम होती है। तो समझ गए होंगे, इस बिजनेस को करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि क्या आपको इसमें चारा की व्यवस्था जो है, यानी कि क्या क्या खिलाना चाहिए। देखिए, आपको घास भूसा में जो भी चीज़ें वो तो खिला सकते हैं, यानी कि जो उसको खाने के लिए होता है। उसके बाद उसमें कुछ टॉनिक दीजिए, जो भी उसके लिए विटामिन होता है, उसके लिए जो जरूरी है कैल्शियम होता है, उसको दीजिएगा ना। तो उससे होता क्या है कि आपका जो छोटे छोटे बच्चा होता है जल्दी वृद्धि करता है, मोटाता है, यानी कि शरीर में वृद्धि होती है उसके, और वो हेल्थ केयर होता है, जिससे कि आपको बेचने में भी दिक्कत नहीं होगा और अच्छे खासे आप इसमें इनकम कर लेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं इनकम के बारे में, कि आप इस बिजनेस को इनकम इसमें कितना कर लेंगे। देखिए, अगर आप इस बिजनेस में जो है इन्वेस्ट करते हैं, 50 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करते हैं, तो आप कम से कम जो है इसमें इन्वेस्ट करने के बाद देखिए आपको जो है महीने महीने पैसा नहीं आएगा इसमें। यह कोई नौकरी नहीं है कि आपको 30-40 महीना आता रहेगा। लेकिन आपका जो टर्नओवर होगा उस सालों में कम से कम तो 7 लाख 8 लाख रुपये टर्नओवर चला जाएगा। यानी कि 7-8 लाख रुपये उसमें साल में आप निकाल लेंगे, फिक्स गारंटी है।
उसके बाद अगर आप 1 लाख में फंसाते हैं तो कम से कम 10-12 लाख रुपया उसमें आप इनकम कमा लेते हैं, साल में कमाते हैं, महीना में नहीं बोले हैं, साल में आप उसमें निकाल लेते हैं। ठीक है, साल में इतना निकालते तो कोनो कम तो नहीं है। देखिए आपको होता क्या है, यानी कि आपको जो इन्वेस्ट हुआ, इन्वेस्ट को हटा के बोले हैं, उसका जो आप देंगे खिलाने के बाद उसको भी हटा के बोले, यानी आपके पास जो पूंजी जो लगा उसको छोड़ करके, यानी आपके पास जो पैसे आएगा, मुनाफा जो आएगा कम से कम 10-12 लाख रुपये मुनाफा आता है, जो खिलाया चारा खिलाने के बाद भी जो बचता है सो। तो उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। उसके लिए थोड़ा सा जो बगल में बेल आइकन है, घंटी है, उसको दबा दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।